सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण और उन्नत सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फलती फूलती रही और वर्तमान पाकिस्तान तथा उत्तर पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जिसमें अद्वितीय शहरी योजना, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और सांस्कृतिक उपलब्धियों का समावेश है। कहानी का आरंभ। प्राचीन नगर की झलक। सूरज की पहली किरणों ने हड़प्पा नगर के ऊपर अपना सुनहरा आभा बिखेरा। यहाँ की चौड़ी सड़कें और सुव्यवस्थित ईंटों से बने घर इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं, बल्कि एक सुविकसित नगर था। नगर के बीचों बीच एक विशाल दुर्ग था, जो सुरक्षा और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था। नगर में रहने वाला एक युवा लड़का, देव, अपने परिवार के साथ इस महान सभ्यता का हिस्सा था। देव का परिवार मोहनजोदड़ो के पास रहता था और उनके पास बड़े अनाज भंडार का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी थी। उनके घर के चारों ओर छोटे बड़े बाजार थे, जहां व्यापारी विभिन्न प्रकार के सामान बेचते थे। हड़प्पा के बाजारों में मसाले, अनाज, कपड़े और हाथ से बने सुंदर आभूषणों की भरमार थी। देव का जीवन और शिक्षा। देव हर सुबह अपने पिता के साथ बड़े अनाज भंडार में जाता। यह भंडार सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जहां से अनाज को नावों के माध्यम से अन्य नगरों में भेजा जाता था। देव का मुख्य काम अनाज की देखभाल और भंडारण की व्यवस्था में मदद करना था। वह अपने पिता से यह भी सीख रहा था कि कैसे व्यापारिक लेन देन करना है और मोहरों का उपयोग करना है। देव की मां घर पर मिट्टी के बर्तन बनाती थीं, जो सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध कलाकारियों में से एक थे। उनके बनाए बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी होती थी, जिनमें जानवर, पेड़ पौधे और ज्यामितीय आकृतियां उकेरी जाती थीं। यह चित्रकारी उस समय की उन्नत कला और संस्कृति को दर्शाती थी। नगर की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता के नगरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी शहरी योजना थी। देव ने अपने दोस्तों के साथ नगर का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि यहाँ के घर सभी समान आकार के थे, जो यह दर्शाता था कि यहाँ सामाजिक समानता का महत्व था। नगर में नालियों का ऐसा जाल बिछा था, जो हर घर को स्वच्छ जल निकासी प्रणाली से जोड़ता था। नगर में कई सार्वजनिक स्नानागार भी थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध महान स्नानागार था। देव को स्नानागार बहुत पसंद था, क्योंकि वहां नगर के लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाते और पूजा करते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। देव का परिवार हर पूर्णिमा पर नदी किनारे पूजा करता था। उनके विश्वास के अनुसार सिंधु नदी देवी का रूप थी, जो जीवनदायिनी थी। सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और उनकी मूर्तियों को मिट्टी और पत्थरों से बनाया जाता था। सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में बलि देने का प्रचलन नहीं था। वे प्रकृति के करीब थे और शांति तथा सामंजस्य में विश्वास रखते थे। उनकी पूजा पद्धति सिंपल थी और वे दैनिक जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे। व्यापार और संपर्क। सिंधु सभ्यता केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने मेसोपोटामिया, फारस और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। देव का बड़ा सपना था कि वह एक दिन व्यापारिक दल का हिस्सा बने और दूर दूर तक जाकर नए नगरों को देखे। उसने अपने पिता से मेसोपोटामिया के व्यापारियों की कहानियां सुनी थीं, जो सिंधु घाटी से तांबा, रत्न और कपड़े ले जाते और बदले में सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान लाते थे। संकट के बादल। हालांकि समय के साथ सिंधु सभ्यता पर संकट के बादल मंडराने लगे। नदी का प्रवाह बदलने लगा, जिससे कृषि और व्यापार प्रभावित हुआ। नगर के लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाए और धीरे धीरे संसाधनों की कमी होने लगी।
देव के पिता ने उसे समझाया कि उन्हें अब अन्य स्थानों पर जाकर नई बस्तियां बसानी होंगी। यह सुनकर देव उदास हो गया, क्योंकि वह अपने प्रिय नगर को छोड़ना नहीं चाहता था। सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पर्यावरणीय बदलाव, जैसे नदी का मार्ग बदलना और सूखा पड़ना, इसका मुख्य कारण था। वहीं कुछ का मानना है कि आक्रमणकारी आर्यों के आगमन ने इस सभ्यता को प्रभावित किया। देव और उसका परिवार भी उन लोगों में से था जिन्होंने नई जगहों की तलाश शुरू की। उन्होंने गंगा के मैदानों की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्हें नए अवसर और सुरक्षित जीवन की उम्मीद थी। निष्कर्ष: सिंधु सभ्यता की कहानी केवल प्राचीन इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और बुद्धिमान थे। उन्होंने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो आज भी शहरीकरण, जल प्रबंधन और कला के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देव की कहानी सिंधु सभ्यता के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। यह सभ्यता भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे जीवन में मौजूद है।